Good morning class, welcome back. It is To The Point Study channel and today we will discuss chapter 20 what is government. Okay, so इसे कंटिन्यू करेंगे. हमने प्रीवियस वीडियो में इसके नोट्स डिस्कस कर लिए थे. लेट्स सी आज हम क्या डिस्कस करेंगे. नीड ऑफ गवर्नमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं, फंक्शंस हमने डिस्कस कर लिए थे, गवर्नमेंट की लेवल्स हमने देख ली थी, साथ के साथ लॉज एंड द गवर्नमेंट ये हमने डिस्कस कर लिया था. टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड मोनार्की दोनों डिस्कस हो चुके थे. सो टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. एक्सरसाइज F, वन वर्ड. विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट डज इंडिया हैव. तो इंडिया के पास कौन सी टाइप की गवर्नमेंट है, इंडिया में कौन सी टाइप की गवर्नमेंट आपकी है. तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है आपके इंडिया में. इन विच नेबरिंग कंट्री देयर वाज अ मोनार्की, यानी कि हमारी कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है या नेबरिंग कंट्री है जहाँ पे पहले मोनार्की थी. ओके, तो वो था नेपाल. कौन सा था आपका, नेपाल. नेपाल के अंदर पहले क्या थी, मोनार्की, यानी कि वहाँ पे राजा का रूल था. विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट डज नेपाल हैव, और अब कौन से टाइप की गवर्नमेंट है नेपाल में, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. ओके, आई होप तीनों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे. हु हैज़ द पावर टू मेक लॉज इन अ मोनार्की. मोनार्की में किसके पास पावर होती है कानून बनाने की. तो मोनार्की के अंदर कौन होता है आपका, मोनार्क, किंग और क्वीन जिसे हम कहते हैं वो मोनार्क. मोनार्क के पास ही आपकी सारी पावर्स होती है कि वो लॉ बना सकता है. आर द पुलिस एंड कोर्ट्स पार्ट ऑफ गवर्नमेंट. क्या पुलिस और कोर्ट गवर्नमेंट के पार्ट हैं. हाँ, क्योंकि पुलिस और कोर्ट इंस्टीट्यूशन होते हैं गवर्नमेंट के. ये इंडिपेंडेंट तो होते हैं बट किसके इंस्टीट्यूशन होता है, आपके गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन होते हैं. ओके, नाउ एक्सरसाइज G, क्वेश्चन नंबर 1. वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट फॉर पीपल टू बी इन्वॉल्व इन डिसीजंस. क्यों हमारे लिए ज़रूरी है कि हम गवर्नमेंट के डिसीजन में इन्वॉल्व हों. देखिए, गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेगी उसका इफेक्ट हमारे ऊपर होता है, तो हमारा इन्वॉल्वमेंट उसमें ज़रूरी होता है ताकि हमें पता चले कि क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं और उनके इफेक्ट हम पे क्या पड़ेंगे और उसके सॉल्यूशंस क्या क्या है. So let's see. People should be involved in decision making because of the following reason. They know about the problem and their effect. They are in better position to decide how to solve these problems. Okay? So इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, इस वजह से हमें उनके डिसीजन में इन्वॉल्व होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 2. विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट वुड यू प्रेफर टू हैव. गिव 2 रीजंस. कौन सी टाइप ऑफ गवर्नमेंट को आप प्रेफर करेंगे, तो हम प्रेफर करेंगे डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट को. क्यों प्रेफर करेंगे, बिकॉज डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट में हमारा इंटरफेरेंस होता है. इंटरफेरेंस मीन्स हम भी इन्वॉल्व होते हैं. हम इलेक्ट करते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव को. इसका मतलब हम इनडायरेक्टली हमारा वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है. इस वजह से द मेन रीज़न इज़ दैट एवरीवन कैन पार्टिसिपेट इन द अफेयर ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है आपकी गवर्नमेंट के अफेयर्स में थ्रू इलेक्शन प्रोसेसेस के जरिए. सेकेंड वन, इट गिव अ सेंस ऑफ जस्टिस एंड इक्वलिटी टू द पीपल. और सेकेंड थिंग क्या है कि आपको एक जस्टिस और इक्वलिटी की क्या देगा, सेंस देगा, यानी कि आपके साथ जस्टिस होगा और इक्वली आप ट्रीट किए जाएंगे. इस वजह से हम डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट को प्रेफर करते हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट के अंदर हमारे साथ जस्टिस भी होता है और इक्वलिटी भी होती है. क्वेश्चन नंबर 3. वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट दैट पीपल अबाइड बाय लॉ. क्यों ज़रूरी है कि हम लोग लॉ को फॉलो करें. देखिए, लॉ हमें एक सेफ्टी प्रोवाइड कराता है. लॉ प्रोटेक्ट आर जनरल सेफ्टी एंड इंश्योर आर राइट्स. और हमारे राइट्स को इंश्योर करता है कि हमारे राइट्स फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे. अगर हम लॉज को अबाइड नहीं करेंगे तो हमारे राइट्स भी फुलफिल नहीं हो पाएंगे, यानी कि हमारे राइट्स को इंश्योर करने के लिए हमें लॉ को अबाइड करना पड़ता है. एज सिटीजन्स अगेंस्ट अब्यूजेस बाय अदर पीपल. इसके साथ साथ लॉ इंश्योर करता है कि कोई भी सिटीजन किसी दूसरे सिटीजन द्वारा अब्यूज़ ना किया जाए या फिर गवर्नमेंट द्वारा अब्यूज़ ना किया जाए. सब इक्वली ट्रीट किए जाते हैं. वी हैव लॉज टू हेल्प प्रोवाइड फॉर आर जनरल सेफ्टी. इसलिए हम कह सकते हैं कि लॉज हमारे लिए क्यों है, बिकॉज ऑफ टू प्रोवाइड आर जनरल सेफ्टी. हमारी जनरल सेफ्टी को ये प्रोवाइड करवाता है. हाउ गवर्नमेंट अफेक्ट योर डेली लाइफ. गवर्नमेंट हमारी डेली लाइफ को कैसे अफेक्ट करती है. द गवर्नमेंट अफेक्ट द डेली लाइफ इन द फॉलोइंग वेज. कुछ वेज है. फर्स्ट पॉइंट, इट टेक एक्शन ऑन सोशल इशू. पहली चीज़ ये किस पे, ये सोशल इशूज़ पे एक्शन लेती है. ठीक है, यानी कि जो भी सोसाइटी में इश्यूज़ चल रहे हैं उनके ऊपर एक्शंस कौन लेगा, गवर्नमेंट लेगी. इट प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट. हमारी कंट्री की बाउंड्रीज को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है. मिलिट्री जो होती है वो किसके द्वारा कंट्रोल होगी, गवर्नमेंट द्वारा. ठीक है, तो गवर्नमेंट ही हमारी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करेगी. इट टेक डिसीजंस बाय ले. रोड्स कौन बनवाता है, या एजुकेशन फैसिलिटी, जितनी टाइप की पब्लिक फैसिलिटी वो कौन प्रोवाइड कराएगा, आपका गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है. इस वजह से गवर्नमेंट हमारी डेली लाइफ पे इफेक्ट करती है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारी डेली लाइफ में इन्वॉल्वमेंट रहता है इन सब चीज़ों का, इस वजह से. ओके, सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. नेम 2 इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं. कि पहले तो पीपल हैव द राइट. पीपल के पास ये अधिकार है कि वो अपनी गवर्नमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि हमारा इन्वॉल्वमेंट इसमें रहता है. हम जो गवर्नमेंट अफेयर्स हैं उनमें
हम इन्वॉल्व हो सकते हैं। सेकेंड थिंग, गवर्नमेंट इज़ अकाउंटेबल टू इट्स पीपल। और सेकेंड थिंग, गवर्नमेंट किसके लिए, लोगों के प्रति जिम्मेदार होती है, यानी कि लोगों के लिए ही काम करना पड़ता है गवर्नमेंट को। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पीपुल्स के लिए उन्हें काम करना पड़ता है, तो लोगों के लिए काम करती है, तो लोगों के लिए क्या है, अकाउंटेबल है, जिम्मेदार है। अकाउंटेबल का मतलब होता है आपका जिम्मेदार। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आज हमने क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।